नमस्कार बंधुओं, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं विस्पल दिव्यांश। तो आज हम बहुत ही महान अस्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनका नाम है बी.आर. अम्बेडकर। ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, जिनको आप जानते होंगे, जिन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इनकी एक स्टोरी के बारे में चर्चा करते हैं। जब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लाइब्रेरी जॉइन किए हुए थे वहाँ पढ़ने के लिए व्यवस्था ही होती है। तो रीज़न क्या था, ये सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले वहाँ पहुँच जाते थे और लाइब्रेरी खुलने मतलब बंद होने के समय तक ये वहाँ रुकते थे और लगभग उसके बीच ये इतना ज़्यादा पढ़ाई करते थे कि मतलब इनको खाने तक का समय नहीं मिलता था। कारण ये था कि उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे वहाँ सर्वाइव करने के लिए। तो ये क्या करते थे, ब्रेड वगैरह, कुछ बिस्किट्स वगैरह वहीं बैठे-बैठे अपना खा लेते थे और पढ़ाई इनकी जारी रहती थी। स्थिति ये बनती है कि एक दिन ब्रेड खाते हुए इनको लाइब्रेरियन जो था उसने पकड़ लिया कि मतलब यहाँ ब्रेड खा रहे हो, आप यहाँ तो यहाँ खराब हो सकती हैं, आपको यहाँ से हटाया जा रहा है लाइब्रेरी से। तो उन्होंने तो जब लाइब्रेरियन ने पकड़ा तो वो हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले कि मुझे माफ़ करिए, कारण ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है और जिस मैं समाज से आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पेंड करने लगूँ तो मैं जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आया हूँ, उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो यथार्थता ये है कि मैं यहीं पर जो थोड़ी बहुत भूख लगती है तो मैं कुछ न कुछ खा लेता हूँ, जिससे हमारी दिनचर्या चल जाती है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर करो खाना, तो कल से तुम मेरे साथ शेयर करना। तो उनसे लाइब्रेरियन ने एक सवाल पूछा कि बाकी लोग जो बाहर खेलते हैं, कूदते हैं, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, आप लाइब्रेरी में ही बैठे रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, तो इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मैं जिस समाज से आया हूँ, जिस भरोसे से मुझको समाज ने भेजा है और जो आशाएँ लगा के बैठा है, मैं उस पे अगर खरा ना उतरा, तो ये आप तो तो ये आप समझ लीजिए कि इस अस्तित्व में अब दोबारा उनके लिए चेंज करने का कोई अवसर नहीं आएगा। और जिस समाज से मैं आता हूँ, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मैं जिस लक्ष्य को बना के आया हूँ, उस लक्ष्य को पूरा करके जाऊँ। तो वो लगभग 20 से 21 घंटे, कभी-कभी 22-22 घंटे भी पढ़ते थे। तो पुणे के एक विद्यालय में 11 सितंबर 1938 को एक व्याख्यान देते हैं और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहा कि मैं जब लाइब्रेरी में पढ़ता था, मैं जिस डिग्री को कोलंबिया करने गया था, उसको 8 साल का समय लगता है, लेकिन मैंने उस डिग्री को 2 साल और 3 महीने के अंदर पूरी किया। जबकि किसी सामान्य अगर विद्यार्थी की बात की जाए तो कम से कम 8 साल का उसको तो 8 साल उसको समय लगता है पूरा करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो, तो मृत्यु की लालसा कभी मत रखना। और मतलब ऐसा देखा गया है कि उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी, जो घर की लाइब्रेरी थी, वहाँ 50 से 70 हज़ार किताबें मौजूद थी। और उन्होंने कहा था कि मैं जब 45 साल से ऊपर भी हूँ, तब भी मैं 18-18 घंटे पढ़ता हूँ। और उनके अंतिम समय तक ये देखा गया कि लगभग 18 घंटे तक वो लगातार पढ़ते रहे। और उन्होंने कहा था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि अपनी बुद्धिमत्ता को प्राप्त करना, यानी अपनी बुद्धि के स्तर को बढ़ाते रहना लगातार।